नमस्कार, मैं हूँ राज शिकारी। आज हम बात करेंगे कि पिछले कई सालों से हो ये रहा है, जब से हमारे देश में इंटरनेट सस्ता हुआ है तब से, कि एक डिजिटल इकोनॉमी बन गई है। और उस डिजिटल इकोनॉमी के फ़ायदे भी हैं मगर नुकसान भी है। और उसमें से ही एक नुकसान है, वो है ऑनलाइन कोचिंग का। ऑनलाइन कोचिंग एक वरदान की तरह हो सकती है और एक अभिश्राप के भी रूप में हो सकती है अगर उसे सही से लिया ना जाए तो। और आप में से जो विद्यार्थी लोग हैं, स्कूल कॉलेज के तो चलो अलग बात है, वो तो मैं अलग बात रखता हूँ क्योंकि वहाँ पे सिलेबस है, वहाँ पे सब कुछ चीज़ें हैं, वहाँ पे आपको गाइड किया जाता है, वहाँ पे आपके अपने पर्सनल टीचर भी है। आप जिस स्कूल में कॉलेज में जाते हैं वहाँ के भी टीचर आपके पास है गाइड करने के लिए, ठीक है। तो स्कूल कॉलेज के जो विद्यार्थी है वो ऑनलाइन कोचिंग करे तो वो चीज़ चलो समझ आती है कि भाई हाँ, तुम्हारे पास दोनों तरफ से सपोर्ट है कि भाई तुम अपने पर्सनल टीचर से भी सवाल जवाब कर सकते हो, अपने माता पिता से भी कर सकते हो और अपने यूट्यूब वाले टीचर से भी कुछ चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। मगर यहाँ बात करते हैं उन सरकारी नौकरी के बच्चों की जो कि एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई सिलेबस फिक्स नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, किसी से सलाह नहीं ले सकते। बस यूट्यूब के टीचर पे वो पूरा विश्वास रख के बैठे कि भाई ये हमारी नैया पार करवा देगा, ठीक है। जो बच्चे पर्सनल कोचिंग ले रहे हैं उनका मैटर अलग है, मैं यहाँ उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो अपने पर्सनल टीचर से भी गाइड कर सकते हैं। मगर बहुत सारे बच्चे पर्सनल कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि पर्सनल कोचिंग की भी फ़ी इतनी है कि मैं क्या ही कहूँ। अगर तुम यूपीएससी वगैरह की कोचिंग लेने जाओगे तो भाई 70-80 हज़ार के कोर्सेस है, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, बाकी सब जगह पे तुम जाओगे तो, ठीक है। तो तुम छोटे लेवल की बात करो ना, छोटे लेवल की यानी कि भाई CHSL हो गया, MTS हो गया, किसी भी रेलवे वगैरह की जॉब की कोचिंग की बात करो तो भाई तुम्हें वहाँ पे भी अच्छे खासे पैसे देने पड़ेंगे। और स्वाभाविक बात है कि तुम नहीं देना चाहोगे, और सिर्फ पैसे थोड़ी देने हैं तुम्हें, वहाँ उस शहर में रहने जाना है, कमरा लेना है, खाना पीना मैनेज करना है, खर्चे मैनेज करने हैं। पैसे कौन भिजवाएगा? माँ बाप भिजवाएगा तो कैसे भिजवाएगा, क्या काम करते हैं, कितना संघर्ष करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कोचिंग पे पूरी इंडस्ट्री खोल के बैठी हुई है। सिर्फ कोर्स ले लेने से भी कुछ नहीं होता। तुम्हें अगर तुम पर्सनल कोचिंग चाहते हो तो तुम्हें वहाँ हर रोज़ आना जाना पड़ेगा, किराया निकालना पड़ेगा, अपने होटल का, अपने कमरे का भी खर्चे निकालने पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें जो केवल कोचिंग पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसीलिए एक शब्द काफ़ी वायरल हुआ था, काफ़ी फेमस हुआ था, वो था कोचिंग माफिया। कोचिंग माफिया शब्द काफ़ी फेमस हुआ था। हालांकि पता नहीं है कितना सही है कितना नहीं है, मैं इस चीज़ को सही नहीं मानता या फिर इसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मगर इकोनॉमी तो बहुत बड़ी है और इकोनॉमी का एक ही सिद्धांत होता है, अगर जहाँ पे कोई पल रहा है तो वो किसी से लेके ही पल रहा है, ये इकोनॉमी का सिद्धांत है। एक व्यक्ति या एक पार्टी तो इकोनॉमी चला नहीं सकती। कोई उत्पादन कर रहा है और कहीं कंज्यूम्शन हो रहा है तभी तो इकोनॉमी चलेगी ना, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे तुम्हारे जैसे बच्चे विद्यार्थी या हमारे जैसे जो भी विद्यार्थी लोग हैं वो प्रोवाइड करते हैं। अब चलो यार, तुम प्रोवाइड करो, अपने भले के लिए करो, वो अलग बात है, मगर अपने नुकसान के लिए प्रोवाइड मत करो। क्योंकि तुम प्रोवाइड कर नहीं सकते तो अपना घर, जमीन, जायदाद बेच के, गहने बेच के अगर तुम फीस दे रहे हो, तुम अपने खर्चे निकाल रहे हो और फिर वहाँ पे अगर तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया जाए तो फिर ये तो बहुत खतरनाक बात है ना। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उन सरकारी एग्ज़ाम के कोचिंग्स की, क्योंकि जो बच्चे मेजोरिटी है वो कोई कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। कोर्सेज के फ़ी बहुत महंगे हैं और साथ में तुम पर्सनल कोचिंग का खर्चा भी नहीं उठा सकते। तुम रोज़ का आना जाना, पर्सनल रूम हायर करना, पढ़ना लिखना, बहुत सारी चीज़ें तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम सोचोगे कि यार 400-500 रुपये का रिचार्ज करवा ले, महीने का, 2 महीने का, और देखते रहेंगे, हर रोज़ काम करते रहेंगे, ठीक है। ये सबसे आसान और सस्ता उपाय है, बिल्कुल है। इससे बहुत कुछ किया जा सकता है, मगर यहाँ पे तुम्हें बहुत ही लिमिटेड वे में, बहुत ही प्रिसाइसली, बहुत ही एक्यूरेटली बहुत चीज़ों का पालन करना पड़ेगा, उस हिसाब से काम करना पड़ेगा, तब जाके तुम ऑनलाइन चीज़ों से फ़ायदा उठा पाओगे, वरना नहीं उठा पाओगे, ठीक है। अपना समय बर्बाद करोगे, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करोगे और रह जाओगे यहीं कहीं भीड़ में। अपना घर परिवार बर्बाद हो जाएगा अलग से, अपनी लाइफ बर्बाद हो जाएगी अलग से, गहने जाए वहीं जायदाद सब बिक जाएगा अलग से, ठीक है। तो इसी पे बात करनी है मुझे।
तो जो मेजॉरिटी बच्चे हैं वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो कोचिंग हाउस है चलो वो तो चलाए चलाए कोई बात नहीं, मगर यूट्यूब पे पढ़ाने वाले भी कहते कि हम कोर्सेस बेच रहे हैं, तुम हमारा कोर्स ले लो, इतने हज़ार का है, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, इसमें सब कुछ दे दिया है हमने, ठीक है, चलो दे दिया है कोई बात नहीं, वो कोर्सेस दे रहे वो भी कोई बात नहीं, ठीक है। अब चलो सस्ते कोर्स दे रहे वो भी कोई बात नहीं है, वो तो अलग बात है, ठीक है, मगर यहाँ बात है फ्री में कंटेंट कंज्यूम करने वालों की। अब ये जो ऑडियंस है या फिर ये जो स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है, इनका काफ़ी मिसयूज हो रहा है। पिछले कई समय से हमारे देश में एक ऐसे टीचरों की फौज खड़ी हो गई है जो कि पढ़ाने की जगह केवल बकचोदी पेलते हैं, बकचोदी, ठीक है, दिन रात हर समय पे 1 घंटे के या आधे घंटे की वीडियो में तो 12-13 मिनट बकचोदी में ही निकाल देंगे, ठीक है। और इनके पढ़ाने के तरीके भी इतने घटिया, इतने लीचर होते हैं कि भाई एक सवाल देंगे, कहे कि चलिए इसका जवाब दीजिए, नहीं नहीं आपका गलत है, आपका सही है, आपने गलत बताया, आप प्रैक्टिस क्यों नहीं करते। मतलब कि एक सवाल में तुम्हारे 2 से 3 मिनट या 4 मिनट बर्बाद हो जाएगी, यानी कि आधे घंटे की क्लास में या 1 घंटे की क्लास में तुम्हें ले दे के 20 से 25 सवाल पढ़ाए जाएंगे, 20 से 25 सवाल, ठीक है। अब देखो गणित वालों की बात अलग है, गणित के लिए तुम्हें प्रैक्टिकली करना पड़ सकता है, मगर बाकी सब्जेक्ट की बात करें जैसे जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, अंग्रेजी हो गया, उसमें तो भाई इतनी बकचोदी नहीं होनी चाहिए ना। तो तुम एक चीज़ क्या देख पा रहे हो यहाँ पे, ये जो फ्री विद्यार्थी है, जो फ्री के स्टूडेंट है, इनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाए, इनसे जानबूझ के एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई तुम अपना टाइम उनके वॉच टाइम में दो, यूट्यूब के वॉच टाइम में दो, ताकि एडवर्टाइज आए, पैसे कमाए, ठीक है। और कुछ विद्यार्थी होते भी ऐसे कि भाई हम अपने गुरु को सपोर्ट करना चाहते हैं, हम आपके एडवर्टाइज देखेंगे, चलो तुम देखो कोई बात नहीं, मगर डेलिबरेटली तुम्हारा समय बर्बाद किया जाए। 1 घंटे के क्लासेस में तुम्हें 15-20 मिनट तो भाषण ही बका जाए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग किया जाए, कौन कौन है हाजिरी लगाइए, भाई ये सब क्या मतलब है इसका। और फिर एक सवाल देके तुम्हें 2-3 मिनट भी वहाँ पे पूछा जाए कि बताइए बताइए इसका जवाब बताइए, भाई तू है ना वहाँ पे, तो फिर तू क्यों है, फिर हमें बताना है तो ऐसे करके आपका 1 घंटा बर्बाद होगा। आप दिन में 4-5 क्लास लेंगे, आपके 5-6 घंटे बर्बाद हो जाएंगे। आपने सीखा क्या, रत्ती भर की चीज़ें सीखी, मगर हाँ उनका तो यूट्यूब चैनल चल गया, ठीक है। तो अगर बच्चों की भाई सच में चिंता है इन गुरुओं को, तो भाई तुम रीडिंग मटेरियल दो ना, रीडिंग मटेरियल दो कि लो भाई तुम्हारी अंग्रेजी क्लास है, तो अंग्रेजी के हम पूरी की पूरी तुम्हें बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर हम पूरी की पूरी तुम्हें टेक्स्ट फाइल प्रोवाइड कर रहे हैं टेलीग्राम पे या फिर कहीं पे भी, तुम्हें पूरी की पूरी फाइल दे रहे, जिसे जल्दी पढ़ना वो जल्दी पढ़ ले, जिसे लेट पढ़ना हो, जिसे एवरेज पढ़ना वो एवरेज पढ़ ले। मगर ऐसा नहीं करेगा वो कहेगा कि भाई अगर तुम्हें मटेरियल चाहिए, अगर तुम्हें हमारी जो कोचिंग सवाल जवाब के जो चाहिए मटेरियल, तो उसके लिए तुम्हें मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, कोर्स लेना पड़ेगा, तभी तो हम देंगे, वरना तो हम तुम्हें केवल वीडियो पे ही ज्ञान देंगे, ताकि हमारी भी तो इनकम हो ना। ये है बात। तो ये चीज़ बहुत ही खतरनाक है, और यहाँ पे विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा कि भाई तुम पढ़ने के लिए आते हो, यहाँ पे इनकी बकवास सुनने के लिए नहीं आते। ये जो बकचोदी पेलते हैं ना कि भाई फलाना ने ये किया था, ये हुआ, हमने ऐसा किया था, ऐसा करने चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, आप कितने बड़े बन जाए, कितने भी छोटे बन जाए, ये सब बकचोदी वाली बातें भाई नहीं सीखनी हमें। अगर सीखना होगा तो हम क्या अपना धार्मिक पुस्तक उठा के नहीं पढ़ने लग जाएंगे। प्रॉब्लम ये है ना कि लोगों की बातें बहुत अच्छी लगती है कि देखो यार जीवन की कितनी अच्छी बातें कर रहा है। हमारे देश में पहले से ही काफ़ी ज़्यादा बाबाओं के बिजनेस चल रहे हैं, और ये जो टीचर लोग हैं ना, ये बकचोदी करते करते बाबाओं की ही लाइन पे चल रहे हैं आजकल। काम की बातें नहीं, बस मन की बात चल रही है यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि भाई इनकी बातों पे चलो माना कि चलो अच्छी बातें की, चलो माना कि तुम्हें बहुत ही ज्ञान प्राप्त हो गया जीवन का,
कि भाई जीवन में कैसे रहना चाहिए, मोरलिटी क्या होनी चाहिए, एथिक्स क्या होने चाहिए, सच्चाई क्या होनी चाहिए, गलत चीज़ों से कैसे दूर रहना चाहिए। चलो बहुत अच्छी बात मान ली, तो क्या तुम्हें पता नहीं थी? क्या तुम्हें आज पता चल रही है सब चीज़ें? ये चीज़ें तुम्हें तो शुरू से ही पता है, ऐसी कोई नई बात थोड़ी इसने कर दी तुम्हारे सामने। और चलो वो भी चलो साइड में बात रखे, तुम क्या ये सुनने के लिए आए? अगर यही सुनना है तो फिर आस्था चैनल लगा दो, कोई भक्ति का चैनल लगा दो, यही बातें चलती रहती है वहाँ पे। ठीक है, घर के जो बड़े लोग बुजुर्ग लोग सुनते रहते पूरा दिन। ठीक है, तुम भी बैठ जाओ वहाँ पे जवान होके। तो तुम्हें देखना है कि भाई तुम्हारा काम क्या है, क्योंकि देखो दुनिया ना ध्यान भटकाने पे ही है। दुनिया ध्यान भटकाती है तुम्हारा, फिर चाहे वो नेता हो, सरकार हो, टीचर हो, कोई भी हो भाई, ध्यान भटका ही जाता है। लोग काम की बातें करते ही नहीं है, क्योंकि काम की बातें करनी ही किससे है, तो लोग ध्यान भटका देते। कोई सीरियस टॉपिक होता है, साइड की बात निकाल के भाई पूरा टॉपिक डाइवर्ट हो जाता है। तो तुम्हें देखना है कि भाई तुम पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ने के सिवाय कोई बाकी चीज़ें नहीं होनी चाहिए तुम्हारी लाइफ में। और अगर कोई टीचर तुम्हें नहीं पढ़ा रहा तो खुद किसी दोस्त से मिलो, किसी टीचर से मिलो और उनके वहाँ पढ़ने लिखने बैठ जाओ। तुम्हारे शहर में कोई ना कोई टीचर ऐसा होगा, तुम किसी भी शहर में रहे हो, किसी भी गांव में रह रहे हो, कोई टीचर ऐसा होगा जो तुम्हें पढ़ा सकता है। ठीक है, तुम्हें 10वीं की तैयारी करनी है, 12वीं की तैयारी करनी है, सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, तुम्हें एक लेवल तक तो वो तैयार कर देगा। आस पड़ोस के गांव में देख सको, आस पड़ोस के शहर में देख सको, शिफ्ट हो जाओ वहाँ पे। ठीक है, मगर अगर कोई टीचर ऐसा नहीं है जो तुम्हें काम की चीज़ें भी नहीं पढ़ा रहा, तो ये उपाय है। और ऐसे टीचर बहुत सारे जो तुम्हें काम की चीज़ें भी पढ़ाएंगे। ठीक है, आएंगे सीधा काम शुरू करेंगे और काम की चीज़ें करके निकल भी लेंगे। तो तुम्हें अपना ध्यान फोकस रखना पड़ेगा कि भाई टीचर हो या नेता हो या फिर कोई भी हो, तुम्हें यहाँ वहाँ की बातों में फंसना ही नहीं है। अगर तुम देखो पुराने समय में जो पुराने हमारे टीचर थे स्कूल कॉलेज के या फिर ट्यूशन के, क्या वो बकचोदी पेलते थे आके? नहीं, क्योंकि जो सरकारी टीचर थे उन्हें पता था कि सरकार पैसे दे रही 40-50 हज़ार, हम यहाँ बकचोदी पेले ना पेले, पढ़ाए ना पढ़ाए, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो वो जो स्कूल के टीचर हुआ करते थे, कॉलेज के टीचर हुआ करते थे, वो सीधा आके पढ़ाने लगते थे, क्योंकि भाई उनका तो इनकम का रिमोट सरकार के हाथ में था ना, कि भाई सरकार पैसे देगी या तो नहीं देगी। तो बच्चों को खुश करना, बच्चों को लगाए रखना, बच्चों को मैन्युपुलेट करना, ये तो उनकी ज़रूरत थी ही नहीं, क्योंकि पैसे तो सरकार से आ रहे। ठीक उसी प्रकार हमारे जो कोचिंग क्लासेस थे, हमारे जो ट्यूशन वगैरह थे, उनकी इनकम कहाँ से आती थी? उनकी इनकम आती थी भाई हमारे माता पिता देते थे। कैसे देते थे? तुम्हारे नंबर देखते थे कि बच्चा कितना नंबर ला रहा है, कितने महीने की ट्यूशन हुई है, कुछ सुधार आया कि नहीं आया। अगर सुधार नहीं आया तो वो वहाँ से बंद कर देंगे, नई जगह तुम्हें ज्वाइनिंग लगवा देंगे। तो वो टीचर भी बकचोदी नहीं करते थे, उन्हें पता था कि भाई हमें परफॉर्मेंस देना है, परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो बच्चे को ले लेंगे उनसे माता पिता वापस। मगर अभी जो यूट्यूब पे है ना, यूट्यूब पे सत्यानाश ये हुआ पर है कि यहाँ पे वॉच टाइम और व्यूज इसने सब बर्बाद करके रखा है। सीरियस चीजें बर्बाद हो चुकी है। पैसे कमाने हैं, ठीक है, अब चलो यार पैसे कमाओ कोई बात नहीं, मगर जो बच्चा बर्बाद हो रहा है ना, उससे आज नहीं तो कल समझ आएगा। ठीक है, तुम्हें कोई किसी ने कहा है कि आप किसी को एक दिन भले ही चूतिया बना ले, मगर आप उसे हमेशा चूतिया नहीं बना सकते। ठीक उसी प्रकार आज जो बच्चे वाह 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 तालियां करते हैं, उनके वीडियो डालते हैं, शेयर करते हैं, स्टेटस में लगाते हैं, आज नहीं तो कल उन्हें एक दिन पता चलेगा कि भैंचोद यही तो बकचोदी देखी है पूरी ज़िंदगी भर, और इसलिए तो आज हम यहाँ पे हैं। तो उस समय कोई इज्जत नहीं करेगा किसी टीचर की, कोई वैल्यू नहीं करेगा किसी टीचर की, क्योंकि सब जानते हो कि भाई बस भाषणबाजी चल रही है यहाँ पे और कुछ नहीं चल रहा काम की जगह। अगर भाई मन की बात सुननी होगी तो फिर रेडियो चालू करके नहीं बैठ जाएंगे हम, ये है बात। तो तुम्हें पढ़ना है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तुम्हारी लाइफ अच्छी हो बर्बाद हो जो भी हो, दुनिया तो है भाई, ये जो है वो है दुनिया। ठीक है, मगर तुम्हारे पास अपना दिमाग है ना, क्या वो भी बेच दिया है क्या? ये जो टीचर कहते कि भाई अर्जुन की तरह बनो, अर्जुन की तरह बनो, कभी सोचा कि भाई दूसरा अर्जुन कौन था या फिर बना भी है कि नहीं बना? एक अर्जुन का उदाहरण दे के भाई 5 लाख या 50 लाख लोगों को थोड़ी तुम अर्जुन बना दोगे। अगर बन जाते तो फिर बात ही अलग थी ना, क्योंकि भाई हर कोई तो अर्जुन होता नहीं है ना, हर कोई अलग आदमी होता है। ठीक है, एवं तुम्हारा बच्चा या बेटी, कल जो भी तुम्हारा शादी के बाद जो भी बच्चे होंगे,
हो सकता है तुम्हारे जैसे दिखते हो, मगर वो तुम नहीं हो, वो पूरा एक डिफरेंट आदमी होगा, वो एक पूरी दूसरी डिफरेंट लड़की होगी जो तुम्हारे घर में जन्म लेगी। ठीक है, हो सकता है वो तुम्हारे जैसे दिखे या फिर तुम्हारे जैसा दिखता हो बच्चा तुम्हारा, मगर वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता। तो ये जो उदाहरण है ना कि भाई अर्जुन को देख के सीखो, फोकस रखो, ये सब ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें ना, तो ये जो इकोनॉमी है ना, ये ऐसे ही चलती है। यहाँ पे जब किसी टीचर को हायर किया जाता है तो उसका वॉच टाइम देखा जाता है कि भाई इस टीचर के वीडियो पे कितना वॉच टाइम आ रहा है। तो वो टीचर तो चाहेगा ना कि भाई मेरा वॉच टाइम ज़्यादा हो, मेरे व्यूज़ ज़्यादा हो, ताकि मुझे ज़्यादा पैसे मिले। जिसका जितना वॉच टाइम होगा, जिसके जितने व्यूज़ ज़्यादा होंगे, उसे इतना ही सैलरी मिलेगी। तो फिर वो टीचर भी तो यही काम करेगा ना, वो भी तो बकचोदी पेलेगा, वो भी तो टाइम पास करेगा, बहुत कुछ है। ठीक है, मैं अभी देख रहा था किसी वीडियो में कि एक टीचर जो कि काफ़ी बकचोदी पेलते हैं, जिनका नाम के जो इनिशियल है ना वो ए और ओ है। ए फॉर एप्पल, ओ फॉर आमलेट। ठीक है, तो उन टीचर पे क्रिमिनल केसेस है। ठीक है, और भाई साहब यूट्यूब पे आपके काफ़ी परम महात्मा बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई यूट्यूब पे तो कोई भी कुछ बोल देगा, बोलने में क्या जाता है, मतलब कि हकीकत में कोई थोड़ी है। बोलने में तो कोई कुछ भी 40 चीज़ें तुम्हें बता देगा, तो क्या तुम उससे महान बना लोगे, उसके वीडियो शेयर करोगे, उसके स्टेटस लगाओगे क्या तुम? अगर पब्लिसिटी चाहे तो फिर कहो ना कि भाई हमें पब्लिसिटी चाहिए, ये है बात। और हमारे देश में पता नहीं कि ये आइडोलिफिकेशन क्यों होता है, आइडोलाइजेशन क्यों होता है। भाई आदमी को आदमी बना के देखो ना, उसके पैर क्यों चूसने लगते हो, उसके पैरों में गिर क्यों जाते हो? हमारे देश में काफ़ी घटिया मेंटेलिटी है कि भाई आदमी को काम से नहीं, मगर बस ऐसे पूजना शुरू कर देते कि भाई हाँ आदमी को पूजो, फिर वो कोई मंत्री हो, फिर वो कोई बड़ा आदमी हो, फिर वो कोई भी बुजुर्ग हो, कुछ भी हो, भाई ये पूजा मत करो। ठीक है, काम धंधा देखो कितना वैल्यूएबल है, किसी को भी थोड़ी सर पे बिठा दोगे तुम, तुम्हें पता है कितना है उनके बारे में, ये है चीज़। ठीक है, तो कोचिंग के जो टीचर है, जो बकचोदी चलती है भाई, कहीं अनाप शनाप बकचोदी चलती है, तुम्हें बच के रहना पड़ेगा ना। तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का सवाल है। पता है कोई शराबी या फिर कोई नशेड़ी गंजीर या फिर कोई स्मोकिंग ड्रग्स करने वाला आदमी पता है क्यों करता है? क्योंकि उसे शांति मिलती है, शांति। ठीक है, तो जब वो हकीकत में आता है ना, उसे बेचैनी दिखती कि भाई हकीकत तो खतरनाक है, हकीकत में तो फटी पड़ी है सबकी। तो वो क्या करता है कि वो वापस स्मोकिंग शुरू कर देता है, पान मसाला, दारू, शराब, चरस, गांजा, ये सब फूकना शुरू कर देता है। तो उसकी ज़िंदगी ना इसी में चली जाती है, क्योंकि उसे हकीकत से दूर चला जाना है। ठीक है, उसे हकीकत से कोई मतलब ही नहीं है, वो बस यही करके खुश है। तुमने देखा होगा कि भाई शराबी लोग कहीं पे भी पड़े रहते हैं, गटर में, नाले में, फुटपाथ पे, कहीं पे भी पड़े रहते हैं, क्योंकि उन्हें हकीकत से कोई मतलब ही नहीं है, वो मस्त है अपने आप में। तो ये जो भाषणबाजी चल रही है ना यूट्यूब पे, और हमारे पॉलिटिक्स में भी, टीचरों में और नेताओं में, सब में भाषणबाजी के जो तुम चोचले देख रहे हो ना, ये यही है कि तुम्हारा ध्यान भटकाया जा रहा है मीठी मीठी बातें करके। ठीक है, अगर तुम्हें दो चार बकचोदी वाली बातें सुना दे तो तुम बाकी सब चीज़ें भूल जाओगे ना। तुम भूल जाओगे कि भाई तुम्हारे घर में खाना नहीं है, तुम्हारे कमरे का किराया तुम्हें देना है, तुम्हारे माता पिता तुम्हें पैसे भिजवा रहे हैं, तुम्हें जॉब लेनी है, तुम पढ़ लिख के तुम्हारी उम्र हो रही है, आगे चल के तुम्हें शादी करनी है, घर बार बसाना है, उसकी जिम्मेदारी उठानी है। भाई बीवी का खर्चा कौन उठाएगा, बच्चों के स्कूल की फीस कौन उठाएगा, उनके आने जाने का खर्चा, कार, ट्रांसपोर्ट, स्कूटर, बाइक, इन सब की ईएमआई कौन देगा, ये सब तुम भूल जाओगे। भविष्य की तुम सोचोगे ही नहीं, तुम सोचोगे नहीं कि भैंचो अभी तो हमारी जॉब नहीं लगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं हुई, तो फिर कल घर कब बसाएंगे, शादी कब करेंगे, बच्चे कब करेंगे, आगे चल के लाइफ में ट्रेवल, टूरिज्म, घूमना फिरना कब होगा। तुम ये सब सोचोगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें दो चार बकचोदी वाली बातें सुना दी, तुम लग गए, बैठ गए, हाँ भाई मजा आ गया अब तो। और ये एक दिन का नहीं है, हर रोज का है। ऐसे 3-4 टीचर मिल जाते हैं तुम्हें, या फिर तुमने ढूंढ के रखे कि भाई मुझे तो यही टीचर से पढ़ना है। चलो भाई क्वालिटी कंटेंट हो कोई बात नहीं, मगर बकचोदी सुनने के लिए, क्योंकि देखो तुम्हारा भी दिमाग ना मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, ये बात तुम्हें समझना पड़ेगा कि मेहनत करना किसी को अच्छा नहीं लगता। तो तुम्हारा दिमाग इनडायरेक्टली कहता है कि हाँ भाई मैं काम तो कर रहा हूँ,
मगर काम के अंदर तुम्हें भाषण परोसा जा रहा है, तुम वो देख रहे हो। तुमने भाषण को काम का नाम दे दिया। अब तुम सोच रहे हो कि भाई मैं इतना पढ़ाई करता हूँ, मेरा एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा, मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे। तुम ये नहीं देख रहे हो कि भाई मैं काम की जगह भाषण तो देख रहा हूँ, भाषण से थोड़ी एग्जाम निकलता है। ये है बात। तुम्हें हकीकत देखनी पड़ेगी। हकीकत तुम्हें कब दिखेगी? जब तुम हकीकत में तैयारी करोगे, कट ऑफ देखोगे, अपना पूरा बेस्ट लगाओगे और तुम देखोगे भाई नहीं निकल रहा, तब तुम देखोगे क्या कमी है। कट ऑफ हाई है, इतना कट ऑफ हो सकता है, ठीक है। नहीं हो सकता तो बंद करो, आज से समय बर्बाद करना बंद करते, कुछ काम धंधा देखते, छोटा मोटा ही सही, कुछ नहीं से कुछ अच्छा तो सही ना। ये है फिलोसॉफी। मगर ये तुम कब सोचोगे? तब जब तुम उस ड्रग्स के नशे में से बाहर आओगे, ये जो बकचोदी का नशा है ना, इससे बाहर आओगे, तब तुम सोचोगे कि भाई हकीकत क्या है। वरना तुम लगे रहोगे भाई रिजल्ट आएगा कि हाँ भाई इतने नंबर आए, नहीं हुआ। मगर तुम देखो ना कि भाई सीटें कहाँ बट रही है, कितनी सीटें आ रही है, कट ऑफ कहाँ जा रहा है, कितने समय तक निकलेगा, निकल सकता है भी कि नहीं निकल सकता, नेगेटिव मार्किंग कितनी मैटर करती है। एक हकीकत तुम्हें दिखानी पड़ेगी या फिर तुम्हें खुद ढूंढनी पड़ेगी कि भाई क्या है ये मामला। मैंने इस पर वीडियो बनाया है, तुमने देखा हो ना देखा हो वो अलग बात है, तुम जाके देख सकते हो। सरकारी नौकरी का टाइटल मैंने रखा है, रख के उसमें मैंने बताया है कि भाई ये एक बहुत खतरनाक चीज़ है। तुम्हें 80% से 85% एक्यूरेसी के साथ नंबर लाने पड़ेंगे बिना नेगेटिव मार्किंग के, तब जाके तुम्हारी लगेगी। अभी जो टीचर है ये बताते नहीं है ये सब चीज़ें, ये कहते हैं कि भाई लग जाएगा, मेहनत करते हो लग जाएगा। भाई तुम 70% लेके आओ, 75% लेके आओ, इससे ज़्यादा कोई बच्चा क्या ही ला सकता है, तुम मुझे बताओ। टॉपर सब नहीं होते, कुछ टॉपर होते हैं, ठीक है। ऊपर से नेगेटिव मार्किंग तुम्हारे सर पे है, 1 तिहाई नेगेटिव मार्किंग हो गई है एसएससी में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ये सच्चाई कोई टीचर नहीं बताएगा। क्यों? अगर बताएगा, अगर बच्चा जान लेगा कि भाई हमें 80% लाने हैं, 85% लाने हैं, और वो देखेगा कि मैं तो 80% बचपन से अभी तक नहीं लाया हूँ। मेजोरिटी मीडियोकर ही है ना, मेजोरिटी मीडियोकर वाले लोग हैं, इंक्लूडिंग मुझे मिला के सभी लोगों के नॉर्मल स्कोर है। कोई 55%, कोई 60%, कोई 65%, कोई 70%, कोई चलो मैक्सिमम 75-80% ले आया। मगर मेजोरिटी जो स्टूडेंट है वो 80% से ऊपर रेयरली जा पाते हैं, ठीक है। अब ये जो स्टूडेंट है ये सबको कह रहे हैं कि भाई जो जो मीडियोकर बच्चा है, जो टॉपर बच्चा है, जो बिलो एवरेज बच्चा है, सबको कहते हैं कि भाई तू लगा रहे, हो जाएगा तेरा, ठीक है। हकीकत बताओ कि भाई तुझे 80% या 85% लाने हैं, नहीं ला सकता तो निकल जाओ, या तो फिर अपनी रिस्क पे रहो, अपने रिस्क पे रहो कि हाँ भाई जो भी होगा उसके कैपेबल हम होंगे, इसके रिस्पॉन्सिबल हम होंगे। मगर यहाँ पे ये बात होती ही नहीं है। यहाँ पे होती है कि भाई तुम करते रह जाओ, हो जाएगा एक दिन। कभी नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो कोई तुम्हें हकीकत बताए ना बताए वो अलग बात है, मगर तुम हकीकत देखना भी ना चाहो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये जो टीचरों की बकचोदी चलती रहती है हमारे देश में यूट्यूब पे, तुम्हें देखना पड़ेगा कि भाई वो अपना घर चला रहे हैं, वो अपना घर चला रहे हैं, वो अपना करियर सेटल कर रहे हैं, ठीक है। हमारे देश में समस्या ये है कि रोजगार पे भी रोजगार बन गया है, ठीक है। कोई टैक्सी ड्राइवर कहेगा कि भाई आज हम तुम्हें टैक्सी ड्राइविंग करना बताएंगे। सोचो क्या क्या सिचुएशन है हमारे देश की। कोई कहेगा कि आज हम आपको आमलेट बनाना बताएंगे, तो तुम देख रहे हो बैठ के। कोई कहेगा भाई आज हम कपड़े धोना बताएंगे, चलो बताओ कोई बात नहीं, वो तो चलो अलग बात है, मगर उसमें तुम्हें फंसा के तो नहीं रखा जाता ना, ये सब चीज़ें तो अलग बात है। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि तुम्हें समझनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी कि भाई दुनिया इकोनॉमी पे चल रही है, कोई भोग दे रहा है, कोई भोग ले रहा है, ठीक है। और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होगी तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई तुम्हें मिलेगा थोड़ी कि भाई मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, तू बच जा, तू मत कर, ये सब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे जितनी भी भीड़ होती है ना बच्चों की, वो सब इंडिविजुअल होता है। कोई कानपुर में होता है, कोई नागपुर में होता है, कोई बनारस में होता है, कोई गुजरात में होता है, कोई यूपी में होता है, कोई जम्मू में होता है, कोई हरियाणा में होता है, कोई बेंगलोर में होता है, कोई बंगाल में होता है, सब कहीं बटे पड़े होते हैं। तो किसी की लाइफ में क्या चल रहा है किसी को घंटा पता नहीं चलता। कितने बच्चों का निकला, कितने बच्चों का नहीं निकला, कोई कितने सालों से देख रहा है, कितने सालों से नहीं देख रहा है, किसी को कोई पता नहीं चलता। तुम्हारे जैसे 50,000 बच्चे देख रहे हैं वहाँ पे, मगर 50,000 बच्चे एक दूसरे से अनजान है,
सोचो कितना बड़ा रियलिटी क्राइसिस है यहाँ पे। 50,000 बच्चे एक दूसरे को जानते नहीं है। हाँ, नीचे कमेंट कर सकते हैं 1 2 4 5 10 लोग, मगर तुम्हें क्या पता कि वो कमेंट जेन्यून है कि नहीं है? तुम्हें क्या पता कि वो कमेंट जेन्यून है भी कि नहीं है? हो सकता है कि वो कोचिंग वाले ही करते हो, क्या पता। जैसे कि बहुत बार होते हैं ना कि पॉलिटिकल लोग, पॉलिटिक्स वाले जो लोग होते हैं वो डबल एजेंट बन जाते हैं। कहते नहीं कि हम पॉलिटिक्स वाले हैं, मगर काम पॉलिटिक्स का करते हैं। कुछ अधिकारी होते हैं जो कुछ पार्टियों का काम करते हैं, अधिकारी हो गए। तो इसी तरह अगर कोई यूट्यूब पे कोई कहता है कि भाई मेरा एग्जाम निकल गया, तुम्हें क्या पता कि भाई निकला है कि नहीं? रिजल्ट में जाके उसका नाम तुमने चेक किया? नहीं किया, तो फिर कैसे? तो स्केप्टिकल रहो, हकीकत से रूबरू रहो, ठीक है। हकीकत देखो कि भाई तुम कितने % ला रहे हो, कितना लाना ला सकते हो, और कितना साल लगेगा तुम्हें लाने में, और अगर नहीं होता तो क्या करोगे। दैट्स ऑल, ठीक है। बाकी तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हें भाषण सुनना हो, गाने सुनने हो, गालियाँ सुननी हो, जो भी सुनना हो सुनो, कोई रोकने वाला नहीं है तुम्हें, ठीक है। सो दैट्स ऑल, इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।